बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर का इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट वायरसेस। तो चलिए देखते हैं इम्यून रिस्पांस। द इम्यून रिस्पांस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। कि जो इम्यून सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, किसी पैथोजन के खिलाफ, तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक है द इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट को हम कहते हैं कि जो मतलब बाई नेचुरल होता है, बाई डिफ़ॉल्ट होता है कि को, और नॉन स्पेसिफिक होता है। एडेप्टिव जो है उसमें वो स्पेसिफिक होता है और फिर वो थोड़ा सा टाइम लेती है कि मतलब जो इन्नेट है वो बहुत जल्दी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो एडेप्टिव है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। द इन्नेट इम्यून रिस्पांस is a generalized immune response that identify proteins or molecules that are found on or produced by bacteria। के मतलब हमारा जो इन्नेट सिस्टम है वो एक जनरलाइज होता है, और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई वो खुद आ जाए या उसकी कोई प्रोडक्ट आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, दिस रिस्पांस इज द अर्लीस्ट एंटीपैथोजन डिफेंस एंड रिजल्ट्स इन नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अब ये जो है अर्लीस्ट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, और मतलब एज सुन एज पॉसिबल वो मिटिगेट या कम कर सकता है ये इन्फेक्शन जो है। द एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस कि मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है इज इन्वॉल्व इन मोर स्पेसिफिक रिस्पांस अगेंस्ट पैथोजेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पांसेस। उसमें पहला क्या है, बी सेल है और फिर टी सेल है। तो बी सेल को हम एंटीबॉडी रिलेटेड भी कहते हैं, और टी जो है उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक, तो बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम देखते हैं कि ये इन्नेट इम्यून सिस्टम है और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। इन्नेट में हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, कि वायरस है और उसके खिलाफ जो है मतलब ये पूरा एक सिस्टम इसका होता है। अच्छा, एरेडिकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन, ठीक है, कि इसमें क्या करते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन है तो उसको एरेडिकेट करता है। ठीक है, ये बाद में आपको समझ आ जाएगी। एडेप्टिव में एक बी सेल है, ठीक है, बी सेल के दैट इज रिलेटेड टू एंटीबॉडी, ठीक है, और एक टी सेल है तो दैट इज रिलेटेड टू किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल, कि पूरा जो सेल है तो उसको ये ख़त्म कर ले। ठीक है, अच्छा चलें। अब इम्यूनेट इम्यून सिस्टम का जो अर्ली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन है तो वो क्या है, तो इसमें हम मेनली तीन चीज़ें पढ़ेंगे। चले इसमें थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश कर लें कि व्हेन अ वायरस इन्फेक्ट्स एन इम्यूनोलॉजिकली नाइव होस्ट। इम्यूनोलॉजिकल नाइव मतलब कि एक फॉर एग्जांपल आप एक बच्चा ले रहे हैं या एक बड़ा इंसान ले रहे हैं कि जिसका अभी इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्शन वायरस का नहीं आया है, तो उसके साथ वायरस का इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो गया। तो मोस्ट वायरसेस have short replication cycle resulting in the rapid release of hundred of new virions from the single cell। तो ये जिस तरह हम आगे पहले पढ़ चुके हैं कि वायरस जो है वो एंटर होता है और फिर उसकी प्रोजनी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब क्या करेगा इम्यून सिस्टम, while the body immediately starts mounting specific antibody and cellular immune responses। तो ये बॉडी जो है उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को इन्हांस करेगा, स्टार्ट करेगा। इट टेक्स टाइम फॉर इनफ वायरस स्पेसिफिक बी एंड टी सेल, कि जो स्पेसिफिक इस वायरस के खिलाफ, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी सी वायरस है, एड्स है या कोरोना वायरस है, जो भी है, तो उसके खिलाफ अगर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा अपने आप को, मतलब फुली फंक्शनलाइज करेगा, तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो फिर क्या होगा, उससे पहले ये कहते हैं कि वायरस बी स्पेसिफिक टी स्पेसिफिक सेल accumulate in high enough number to destroy infected cells,
and to prevent the infection from spreading to other host cell and tissues. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि होगा क्या, होगा ये कि बी सेल टी सेल एक्टिवेट होंगे और वो जो होस्ट है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा और वो वायरस को डिग्रेड करेगा। लेकिन इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, तो फिर क्या होगा? उससे पहले द इनेट इम्यून रिस्पांस प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन solving the spread of virus at very early time after infection। तो फिर क्या होगा? ये जो अर्ली इन्फेक्शन है तो उसमें innate immune response अपना किरदार अदा करेगा। This innate response buys the host the critical time it needs to develop the more specific adaptive immune response to control infection। कि मतलब ये जो है हेल्प करेगा पहले इन्फेक्शन को भी ये स्टॉप करे और जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है तो उसको भी ये प्रोवोक करे। तो ये थोड़ा सा हम ग्राफ में देख सकते हैं, अंदाज़ा कर लें। यहाँ पे ये देख लें कि ये डे फर्स्ट है, ठीक है, और इसमें क्या होगा? थोड़ा सा इसको देख लें कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंसेस इन द इंटेंसिटी इन टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ लोकल वायरसेस सिस्टेमिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ टिपिकल वायरस इन्फेक्शन इन माइस। तो अब यहाँ पे देख लें कि बी सेल है और टी सेल है, एंटीबॉडी है। तो अब यहाँ पे देख लें कि सीरम है, ठीक है, रिएक्टिव टी सेल है, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये बन रहे हैं, ठीक है, और टी सेल जो हैं टू टी सेल भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख लें कि ये चौथे दिन से 1 2 3 4 4th डे से इसने अपना काम शुरू करना है, तब तक ये बहुत स्लोली होगा। अब लोकल टिश्यू में क्या होगा? यहाँ पे देख लें कि जो इंटरफेरॉन है एब्रप्टली ये क्या होगा? प्रोड्यूस होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी वगैरह जो हैं वो स्पेसिफिक जब बनते हैं तो उसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, और जो दूसरा है जो नॉन स्पेसिफिक है तो वो बहुत जल्दी जो है वो प्रोवोक होगा इम्यून सिस्टम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इनेट इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें मेन, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो वो क्या है कि toll-like receptors. Elements of the innate immune response were first identified in Drosophila mutants that were observed to be specially susceptible to fungal infection। कि सबसे पहले जो है ये टोल लाइक रिसेप्टर, ठीक है, ये डिस्कवर हो गए थे ड्रोसोफिला में। लेटर ऑन टोल लाइक रिसेप्टर्स वर फाउंड इन माउस अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये जो टोल लाइक रिसेप्टर सिस्टम है, दिस प्रोसेस अल्टर्स द लोकल सेल्युलर एनवायरनमेंट in a manner that slow down bacterial growth until an antigen specific immune response has been mounted। कि ये टोल लाइक रिसेप्टर जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है कि जो बहुत जल्दी जो है वो प्रोवोक होता है और जो सेल की ग्रोथ है बैक्टीरियल सेल वगैरह वायरस की तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। द LPS स्पेसिफिक माउस रिसेप्टर वर्ड termed toll-like receptor after the name of original Drosophila mutant। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। Each of the toll-like receptor induce specific pathway through the activation of different adapter proteins। For example, toll-like receptor 3 activated by double-stranded RNA induces type 1 interference। कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया, उसने टोल लाइक रिसेप्टर 3 को एक्टिवेट किया और उससे पहले फिर जो है इंटरफेरॉन हरकत में आ गया और उसने अपना काम शुरू किया। द साइटोकाइंस इंड्यूस बाय
innate immune response also play a key role in helping to directly activate it and augment the development of specific cellular and humoral immune response. साइटोकाइंस जो हैं वो क्या करते हैं, पर ये जो इम्यून सिस्टम हीमोरल और सेलुलर को, हीमोरल का मतलब एंटीबॉडी है, रिमेडिएटेड है, तो इसको ये प्रोवोक करते हैं. फॉर एग्जांपल इन रिस्पांस टू एलपीएस एक्टिवेशन. एलपीएस कहाँ पे होते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं. एक्टिवेशन TLR4 प्रोड्यूस साइटोकाइंस दैट स्पेसिफिकली एक्टिवेट्स हेल्पर टी सेल्स एंड दैट हैव बीन स्टिमुलेटेड बाय स्पेसिफिक एंटीजेंस. कि मतलब ये TLR4 आते हैं, हेल्पर टी सेल को प्रोवोक करते हैं और वो फिर जो है एंटीजन को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है. मोरओवर द टाइप ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस बाय TLRs. ये TLR जो है साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं. इस साइटोकाइन के बारे में बाद में पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह. तो responses are now believed to be an important determinant of the type of the helper T response that is mediated in response to given pathogen. कि जो TLR जो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा वो साइटोकाइन फिर डिटरमिन करेगा कि कौन से हेल्पर टी सेल को हमने एक्टिवेट करना है. इस तरह इस डायग्राम में ज़रा देख लें कि ये देख लें कि TLR1, TLR2, TLR6, ठीक है, TLR2. अब यहाँ पे देख लें जो हमने एग्जांपल पढ़ी TLR3 जो है ये एक प्रोटीन है जो डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर आ जाए वायरस तो वो TLR3 को प्रोवोक करता है. ठीक है, एलपीस अगर आ जाए बैक्टीरियल एलपीस तो वो TLR4 को एक्टिवेट करता है. ठीक है, फ्लैजिलिन आता है तो TLR5 को करता है. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आता है तो TLR7 को करता है. और इस तरह जो GPG DNA है साइटोसिन एंड गुआनिन तो वो DNA आके जिसमें वो जो है TLR9 को एक्टिवेट करता है. तो ये TLR जाके फिर जो है मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट कि वर्टिब्रेट पोजेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट TLRs, एटलीस्ट 10 इन ह्यूमन, that bind to different type of molecules that are associated with bacterial, fungal, viral and protozoal pathogens. Important role in the innate antiviral defense. ठीक है, कि जिस तरह हमने एग्जांपल में देख लिया. फॉर एग्जांपल TLR3 recognizes and bind to double-stranded RNA which is formed during the replication cycle of many virus, RNA, DNA, virus alike. Once TLR are activated, they activate adapter protein which in turn induce pro-inflammatory cytokines. TLR जो है वो जाके और pro-inflammatory इन्फ्लेमेशन से पहले या इन्फ्लेमेशन को प्रोवोक करने के लिए साइटोकाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अच्छा जी. नंबर सेकंड, साइटोकाइंस. साइटोकाइंस आर स्मॉल सिक्रीटेड प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय सेल have a specific effect on the interaction and communication between cells. ठीक है, कि मतलब ये प्रोटीन्स होते हैं छोटे छोटे और वो जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है सेल्स के दरमियान उसको एक्टिवेट करता है. साइटोकाइंस इज जनरली नेम अदर नेम्स इंक्लूड. कि साइटोकाइन तो एक जनरल नेम है तो इसके अदर दूसरे नाम भी हो सकते हैं, डिटेल में पढ़ें. कि लिम्फोकाइंस, तो वो लिम्फोकाइंस वो साइटोकाइंस हैं जो मेड बाय लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट से बनते हैं. अच्छा, जो बनाते हैं. मोनोकाइंस साइटोकाइंस मेड बाय मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स है तो वो इसको बनाते हैं मोनोकाइंस. अच्छा, कीमोकाइंस साइटोकाइंस विथ कीमोटैक्टिक एक्टिविटीज़, कि जिसमें कीमोटैक्टिक है कि जो जिसमें केमिकल मीडिएटेड है और वो स्टिक करता है. Interleukins, cytokines made by one leukocyte and acting on other leukocyte. कि एक ल्यूकोसाइट उसको प्रोड्यूस करता है और दूसरे ल्यूकोसाइट को वो एक्शन करता है, तो इसको इंटरल्यूकिन. ठीक है, कि दो ल्यूकोसाइट्स के दरमियान ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अच्छा जी, साइटोकाइंस में एक ऑन द सेल डेट. अब ये तीन मुख्तलिफ इसके हैं कि मतलब इसकी जो एक्शन है उसके बेस पे हम इसको नाम देते हैं. सेल्स देट सिक्रीट्स देम, जो सेल सिक्रीट करते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑटोक्राइन्स. ठीक है, आर नियर बाई सेल्स, कि जिनके करीब करीब होते हैं तो उसको हम कहते हैं पैराक्राइन एक्शन.
ठीक है, आर इन सम इंस्टेंसेस ऑन डिस्टेंट सेल्स एंडोक्राइंस, कि ये जो साइटोकाइंस हैं तो ये जो इनकी 3 मुख्तलिफ किस्में हम उसको याद कर सकते हैं कि ऑटोक्राइंस, पैराक्राइंस एंड एंडोक्राइंस। ठीक है, तो कि ये एक्शन जब करते हैं तो एक्शन के बेस पे इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, देयर आर बोथ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, के इन्फ्लेमेशन से पहले, ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन को जो स्टार्ट करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो उसके बाद। अच्छा, थोड़ा सा इसमें देख लें, ये ऑटोक्राइंस, पैराक्राइंस और एंडोक्राइंस। ठीक है, ऑटोक्राइंस क्या करते हैं, ठीक है, अब ये पैराक्राइंस जो हैं वो इनका फंक्शन देख लें, रिसेप्टर्स पे ये वो करते हैं एक्शन, और एंडोक्राइन जो हैं वो ब्लड के थ्रू दूर जाते हैं, दूर जाके तो वहाँ पे टारगेट सेल को टारगेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि ये जो मुख्तलिफ सेल्स हैं तो वो साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, डिफेंसिन, another recently discovered component of innate immunity is mediated by cellular proteins known collectively as defensins. Defensins, डिफेंस से निकला है, ये प्रोटीन है। 30 to 50 amino acid proteins are secreted by a number of cells of the respiratory and GIT and bind to many pathogens including bacteria, fungi and तो ये डिफेंसिन वो प्रोटीन हैं कि जो छोटे प्रोटीन होते हैं और वो मतलब रिस्पिरेटरी, जीआईटी और ये मुख्तलिफ ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं, और वो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और स्पंजाई को किल करते हैं। डिफेंसिन हैव बीन शोन टू इंटरफेयर विद द एंट्री ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इंटरेक्ट करता है, स्टॉप करता है इन्फ्लुएंजा वायरस को एंड HIV टू ह्यूमन सेल एंड क्रॉस लिंकिंग सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, बाय क्रॉस लिंकिंग सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन को ये क्रॉस लिंकिंग करते हैं और वो इसको इन्फ्लुएंजा और HIV को आने से रोकते हैं। दिस क्रॉस लिंकिंग ब्लॉक द वायरस इंड्यूस्ड क्लियरेंस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फ्रॉम द रीजन juxtaposed to the viral envelope, thus blocking membrane fusion। कि ये मतलब जो जहाँ पे अटैचमेंट होती है तो उस अटैचमेंट को ये प्रिवेंट करते हैं और सेल को बचाते हैं। लाइक टीलार्स, डिफेंसिन आल्सो enhance the stimulation of both cellular and humoral immunity. In addition, defensin appear to play a role in helping generate immune responses to tumor cell in the host। ठीक है, तो डिफेंसिन के आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम जो है उनके 2 मेन पॉइंट्स हैं, और उसमें एक इन्नेट है और एक एडेप्टिव है। इन्नेट के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ी, ठीक है, हीलर्स, साइटोकाइंस एंड डिफेंसिन। तो नेक्स्ट में चला जाएंगे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ। ठीक है, तो इस लेक्चर के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।